बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार प्रसार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मैदान पर उतर गए थे। जनता का जनादेश कांग्रेस को मिला। खैरागढ़ में हार पर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बल और धन बल के सहारे चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने चुनाव जीता नहीं बल्कि खरीदा है। उपचुनाव महासंग्राम महामुकाबला, चुनाव के जो रिजल्ट है लगभग वह साफ है। लगभग कांग्रेस वहां की जो सीट पर काबिज हो चुकी है। खैरागढ़ से जो चुनाव प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, उन्होंने सुबह से ही जो रुझान आ रहे थे उनमें उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन जो बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी, कमर कसकर मैदान पर उतरे थे। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रत्याशी थे कोमल जंगेल, कहीं न कहीं खैरागढ़ में उनका शुरू से ही वर्चस्व रहा है। बात करेंगे पूर्व मंत्री हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, खैरागढ़ की चुनाव परिणाम की ऐसी कल्पना क्या बीजेपी ने की? देखिए, ये चुनाव सत्ता बल और धन बल और जितने भी ये कह सकते हैं कि दुष्कर्म किए जा सकते हैं, वो सब कांग्रेस ने किया है। शराब बांटना, नवरात्रि के पर्व में शराब बांटने का काम किया है। इससे बड़ा अधर्म का काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने पैसे और साड़ी तो इतनी जगह पकड़ी गई उनकी, और सरकार के संरक्षण में मतदाताओं को भ्रमित कर कर उनको लोभ लालच देकर ये चुनाव जीता है। ये वास्तव में कांग्रेस ने चुनाव जीता नहीं है, कांग्रेस ने इस चुनाव को खरीदा है। सर, मोहन मरकाम जी का एक बयान आया सुबह सामने, उसमें उन्होंने यह कहा है कि 15 साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया जिसका परिणाम उपचुनाव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, अभी 15 साल का तो जो रिजल्ट था वो 2019 के चुनाव में आ गया, 2018 के चुनाव में आ गया। अभी ये जो रिजल्ट है ये तो सत्ता बल का और धन बल के दुरुपयोग का रिजल्ट है। सर, क्या आगामी चुनाव में आप लोगों की कोई और रणनीति होगी? क्योंकि सीएम ने एट द टाइम में ऐसा कार्ड प्ले किया, जिला बनाने की घोषणा करके कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है खैरागढ़ का उनके दामन में चला। देखिए, ये तो एक छोटा सा उपचुनाव है और इस चुनाव के जीतने से ना कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है ना सरकार की बनने वाली है, और इसलिए मुझे लगता है इस चुनाव का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। अगर कांग्रेस हारती तो इस चुनाव का महत्व होता। कांग्रेस के जीतने से उनके 70 विधायक 71 हो जाएंगे, उनको क्या फायदा है। तो जिस प्रकार से खैरागढ़ उपचुनाव का जो एक महासंग्राम था, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी जो दो पक्ष थे बीजेपी व कांग्रेस, वह एक दूसरे के सामने थे। दोनों में कांटे की टक्कर थी। यह एक बहुत ही बड़ी बात है कि विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी। खैरागढ़ में कमर कसकर मैदान पे उतरे हुए थे, कांटे की टक्कर थी, एक महामुकाबला जो है वो देखने को मिला था। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आगे की क्या कुछ खास रणनीति होती है। कैमरामैन गुपेन के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7, रायपुर।